सुप्रीम कोर्ट का एक कॉम्बिनेशन में काम चल रहा है, इंटीग्रेटेड कोर्ट कैंपस बनाने के लिए एकीकृत न्यायालय। एक ही छत के नीचे जितने भी न्यायालय हैं सब रहेंगे। ये विस्तार है। जब विस्थापन होता शहर के बाहर जाता तो विस्थापन होता, बगल में ही है, आधा किलोमीटर पौन किलोमीटर के आसपास, तो ये विस्तार ही है कचहरी का, विस्थापन नहीं है। उसमें अधिवक्ताओं के लिए 8 से 10 हजार चैम्बर और उनके लिए वातानुकूलित लाइब्रेरी, दोनों बार का बार भवन और वो संभव नहीं है मिलना। इसी कचहरी को लेकर तमाम बातें सामने आ रही थी। कुछ लोग इसके खिलाफ में बीते दिनों प्रदर्शन कर रहे थे कि हमें कचहरी का विस्तारीकरण करना है, लेकिन उसको लेकर एक बात सामने आई थी कि अब इसकी विस्थापना की जाएगी कहीं दूर। उसको लेकर भी विरोध देखने को मिला था। आज हमारे साथ सेंट्रल बार के अध्यक्ष प्रेम प्रकाश गौतम जी मौजूद है, जिन्होंने आज प्रमुख प्रेस वार्ता करवाई। उन्होंने कहा है कि सेंट्रल रोड पर ही वहाँ पर एक नया कचहरी बनाया जाएगा। हम इनसे ही जानने का प्रयास करते हैं। आज प्रमुख प्रेस वार्ता बुलाए थे, क्या कुछ? देखिए, हम लोग भी बहुत दिन से ये मांग चल रही थी, क्योंकि कचहरी में काफ़ी भीड़ भाड़ हो गई है और यहाँ विस्तार संभव नहीं है। और सरकार और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का एक कॉम्बिनेशन में काम चल रहा है, इंटीग्रेटेड कोर्ट कैंपस बनाने के लिए एकीकृत न्यायालय। एक ही छत के नीचे जितने भी न्यायालय हैं सब रहेंगे। तो इसके लिए सरकार की तरफ से और हाई कोर्ट की तरफ से एक ज़मीन है सेंट्रल जेल पे बगल में है, वहाँ चिन्हित कर ली गई है। और वहाँ पे अगर न्यायालय बन रहा है तो मैं इसको विस्थापन नहीं मानूंगा, ये विस्तार है। जब विस्थापन होता शहर के बाहर जाता तो विस्थापन होता, क्योंकि यहाँ जमीन है नहीं, बगल में ही है, आधा किलोमीटर पौन किलोमीटर के आसपास, तो ये विस्तार ही है कचहरी का, विस्थापन नहीं है। तो अगर यहाँ पे सरकार जमीन मुहैया करा रही है और चिन्हित कर ली गई 25 एकड़ जमीन, तो निश्चित तौर से वहाँ पे दिव्य और भव्य कचहरी बनेगा। और उसमें अधिवक्ताओं के लिए 8 से 10 हजार चैम्बर और उनके लिए वातानुकूलित लाइब्रेरी, दोनों बार का बार भवन और वाहन के लिए पार्किंग, 4 व्हीलर 2 व्हीलर, हॉस्पिटल, जजों का आवास उसी कैंपस के अंदर रहेगा। तो बहुत ही बढ़िया कचहरी बनेगी और हमको लगता है भविष्य के लिए हमारे जो युवा अधिवक्ता आ रहे हैं वकालत में, उनके लिए बहुत अच्छा होगा। बात करें तो कुछ लोग अभी मांग कर रहे थे कि यहाँ पे बहुत सारी जमीनें हैं। उन्होंने ऑन कैमरा ये बातें कही हैं कि कचहरी में अभी भी कई सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे विस्तारीकरण हो सकता है। देखिए, अब हमारे जो अधिवक्ता भाई इस बात को कर रहे हैं, हमको लगता है कि हमारे युवा अधिवक्ता भाई जो हैं और वरिष्ठ अधिवक्ता भाई जो हैं, उनको गुमराह किया जा रहा है। क्यों गुमराह किया जा रहा है कि आज के 3-4 रेजिम पहले से ही ये बात बहुत तेज़ी में उठा है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी आए थे सर्किट हाउस में, हमारे दोनों बार के पदाधिकारी गए थे, उनसे मिले थे। उस समय उन्होंने बगल में उद्यान विभाग है उसकी डिमांड किया था, तो उसको उन्होंने इनकार किया। कारण ये सारा वहाँ विभाग इंजीनियर और सारे लोग बैठे हुए थे, उसके नीचे से पाइपलाइन और क्या मेन होल वगैरह गया हुआ है, तो उसके लिए उन्होंने इनकार किया कि ये संभव नहीं है, नहीं मिलेगा। नंबर 1। नंबर 2, कुछ पदाधिकारी ने कहा कि यहाँ पे कमिश्नर और डीएम क्या करेंगे, ये हमको दे दिया जाए। तो मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि मेरे दोनों बाजू हैं, मैं इनको नहीं काटूंगा, वो भी कट गया। अब बचा हमारे कुछ अधिवक्ता भाई जो मांग कर रहे हैं बनारस क्लब, वो लिटिगेशन में चल रहा है, मुकदमा हाई कोर्ट में पेंडिंग है, 15-20 साल से मुकदमे चल रहे हैं और वो संभव नहीं है मिलना। और तो मैं तो ये कहता हूँ कि और जितने भी ऑप्शन हैं, जिसकी भी सरकार हो, आपको सरकार के पास जाना ही पड़ेगा। आप सरकार के पास बैठिए, उनको सारा अपना वो रखिए जो आपके पास रिकॉर्ड है। सरकार कहाँ भाग रही, सरकार तो काम करने के लिए तैयार है। और फिर इतना प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का ये क्षेत्र है, आप देखिए कचहरी को छोड़ के चारों तरफ विकास हुआ है। कचहरी में हम लोग केवल आपस में लड़ते रहे, इसलिए विकास नहीं हो पाया। तो इतना बढ़िया मौका मिला है, इसको आगे बढ़ के हाथों से हमको लेना चाहिए। और दिव्य और भव्य कचहरी बगल में हमारे ही, ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि विस्थापन नहीं हो रहा है, ये कचहरी का विस्तार हो रहा है। आप ये बताइए हमको, काशी हिंदू विश्वविद्यालय चले जाइए, जो यूनिवर्सिटी है, आप विद्यापीठ चले जाइए, संस्कृत यूनिवर्सिटी में चले जाइए, उस कैंपस के अंदर 1-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर जाना पड़ता है आपको। तो क्या वो विस्थापन हो गया? अरे आप अधिवक्ता हैं, विद्वान अधिवक्ता आपको कहा जाता है, तो भ्रमित मत करिए। हमारे जो बनारस की जनता है और यहाँ जो युवा अधिवक्ता हैं, उनको भ्रमित करने का काम मत करिए आप। ये विस्तार ही हो रहा है, विस्थापन नहीं हो रहा है। सवाल पर आते हैं, तमाम जो सुविधाएं मिलने वाली है वो किस प्रकार होंगी, कैसे ये यहाँ से बेहतर हो सकता है वाली कचहरी? ऐसा आश्वासन आप दे रहे हैं कि यहाँ से बेहतर होगी? बिल्कुल बेहतर होगी। आप ये बताइए ना, मैं आपको दूसरी तरफ ले चल रहा हूँ कि अभी हम लोग जिस मकान में रहते हैं पुराने, जब नया मकान बनता है तो क्या अंतर नहीं होता? उसमें अंतर होता है, निश्चित अंतर होता है।
पहले का जो मकान होता था उसमें आंगन होते थे। अब बताइए, जो फ्लैट बन रहा है उसमें आंगन मिलता है किसी को? लेकिन सुविधाएं उससे ज़्यादा मिल रही हैं। तो निश्चित तौर पर जब नई कोर्ट बनेगा तो जितने में सुविधाएं मैं बताया आपको, वो 100% सुविधाएं मिलेगा और मिल रहा है। बगल में चंदौली है, जिनको विश्वास नहीं हो रहा है चंदौली चले जाएं, वहाँ जो निर्माण कंपनी कर रही है पूरा नक्शा बना हुआ है, सारा उसमें पारदर्शिता रखी गई, सब दिखाई दे रहा है क्या क्या कहाँ किसी से बन रहा है। तो निश्चित तौर से सरकार का ये सराहनीय कदम है और न्यायालय का सराहनीय कदम है। हम लोगों को अधिवक्ता का और यहाँ की जो जनता है बढ़ चढ़ के इसको स्वीकार करना। कब तक ये कार्य पूरा होने की संभावना है? अभी तो कार्य शुरू ही नहीं हुआ और जो कंपनी कार्य करने वाली है, हम लोग गए थे, निमंत्रण मिला था चंदौली, तो 2 से ढाई साल बनाने में वो उन्होंने समय लिया है और काम इतनी तेजी चल रहा है कि चंदौली में निश्चित से 2-2.5 साल में बन जाएगा और वो सामने दिखाई देगा। तो हमारे साथ सेंट्रल बार के अध्यक्ष प्रेम प्रकाश गौतम जी मौजूद हैं, जिन्होंने बताया कि अब अच्छी और भव्य कचहरी हमें देखने को मिल सकती है और जो लोग भी ऐसे भ्रमित हो रहे हैं, आम जनता को गुमराह कर रहे हैं, उनके लिए भी एक बड़ी इन्होंने बात बताई है कि वो भव्य होने वाला है और ये सुविधाएं भी उनको देखने को मिलेगी। द वॉइस इंडिया के लिए मैं तनीषा।